Hello everyone, welcome back in new video. In this video, we will learn about the structure of bacterial cell in detail. First of all, what do you mean by bacteria? ठीक है, Bacteria are unicellular prokaryotic microorganisms. ठीक है, कैसे bacteria? Unicellular means single celled. Prokaryotic microorganisms means they lack a two nucleus. ठीक है, So, bacteria are unicellular prokaryotic microorganisms. They lack a true nucleus and membrane-bound organelles, ठीक है, but contain specialized structure that help them survive in different environments. अगर हम बैक्टीरियल सेल के साइज की बात करें तो इसका साइज वेरी स्मॉल है, ठीक है, दैट इज 0.5 to 5 माइक्रोमीटर. बैक्टीरियल सेल इज मेड अप ऑफ किस चीज से बना हुआ है बैक्टीरियल सेल? सेल इन्वॉल्व दैट कंटेन्स कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, साइटोप्लाज्म विद न्यूक्लियोइड, प्लाज्मिड्स, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज. इसके अलावा है इसमें फ्लैजिला है फॉर मोटिलिटी, फिमरे एंड पिलाई विच हेल्प्स इन द अटैचमेंट एंड डीएनए ट्रांसफर, ठीक है, मीजोसोम्स फॉर रेस्पिरेशन एंड सेल डिविजन्स. ये जो बैक्टीरिया है कैसा, ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, मींस इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एब्सेंट है, बट इसके अलावा क्या है, बट दे आर हाईली एडेप्टेबल एंड कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस. ठीक है, अब हम अगर सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके सबसे आउटसाइड में प्रेजेंट होता है सेल एनवल्प. ठीक है, द आउटर कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ सेल एनवल्प. ठीक है, और इसके मेनली थ्री पार्ट्स है, कौन कौन से? ग्लाइकोकैलिक्स है, सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ग्लाइकोकैलिक्स को हम क्या बोलते हैं? कैप्सूल या फिर स्लिम लेयर भी बोल सकते हैं. अब बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल एंड ऑल्सो नोन एज अ कैप्सूल और स्लिम लेयर. ठीक है, कैसे ये ग्लाइकोकैलिक्स द आउटर मोस्ट कवरिंग है. ठीक है, इसके अलावा क्या है इसमें, अगर ये जो लेयर है ये थिक है तब हम इसको क्या बोलेंगे? कैप्सूल. ठीक है, और अगर थिन लेयर है तो इसको बोलेंगे स्लाइम लेयर. ठीक है, इफ थिक एंड ऑर्गेनाइज्ड दैट इज कैप्सूल एंड if thin and unorganized that is slim layer. ठीक है, and provide protection from drying, phagocytosis and immune system attack. ठीक है, क्या फंक्शन है इसका कैप्सूल का? प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्राइंग, phagocytosis and immune system attack. इसके अलावा किस में हेल्प करता है? हेल्प बैक्टीरिया स्टिक टू सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर बैक्टीरिया को स्टिक करने में हेल्प करता है. ठीक है, दैट इज अ कैप्सूल और आउटर मोस्ट कवरिंग दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स. अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं दैट इज अ सेल वॉल. ठीक है, सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है, सेल वॉल किस चीज की बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकन. और इसका मेन फंक्शन क्या है? इट प्रोवाइड्स शेप, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन. ठीक है, मेनली टू टाइप के बैक्टीरिया है, दैट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. और दोनों में डिफरेंस क्या है? सेल वॉल का. जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है दैट आर हैविंग थिक पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के केस में जो पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वो कैसी होगी? ज्यादा थिक होगी. इन केस ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थिन पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर दैट इज आउटर मेम्ब्रेन. ठीक है, ग्राम पॉजिटिव में थिक सेल वॉल है और ग्राम नेगेटिव के केस में थिन सेल वॉल है. ठीक है, और फंक्शन क्या है सेल वॉल का? इट प्रोवाइड शेप, रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन. नेक्स्ट पार्ट की बात करें दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल एनवल्प की सबसे इंटरनल लेयर है. ठीक है, इनर लेयर सिलेक्टिवली परमिएबल. और कैसी है ये? परमिएबल. परमिएबल मींस दैट अलाउज टू न्यूट्रिएंट्स पास इनसाइड एंड आउटसाइड. ठीक है, इट कंट्रोल ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट. ठीक है, और इसके अलावा किस में हेल्प करती है? साइट ऑफ रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड बायोसिंथेसिस. ठीक है, क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? दैट इज अ इनर लेयर. और कैसी है ये? परमिएबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल मींस दैट कंट्रोल न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट टू ट्रांसपोर्ट. ठीक है, और हेल्प किस में करती है? साइट फॉर रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड बायोसिंथेसिस. अब हम नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म की. ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है? एनवल्प के इनसाइड में. ठीक है, और कैसा है ये? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल. कैसा है ये? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है जो कि सेल के इनसाइड में प्रेजेंट है. ये क्या क्या कंटेन कर रहा है? इट कंटेन्स एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, साल्ट्स एंड अदर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, और क्या है इसमें साइटोप्लाज्म में? नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज मींस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट, दैट इज ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट. ठीक है,
साइटोप्लाज्म के बाद में आता है न्यूक्लियोइड, दैट इज अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ अ बैक्टीरियल सेल, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोइड है ये ओपनली प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स है इसमें क्या है, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है। क्या है, बैक्टीरियल डीएनए इज अ सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल, ठीक है। कैसा होगा इसमें जेनेटिक मटेरियल, बैक्टीरियल डीएनए इज अ सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल नॉट इनक्लोज्ड इन अ न्यूक्लियस, मीन्स नॉन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, मतलब कि ओपनली ये सारा प्रेजेंट होगा। और इसका काम क्या होता है न्यूक्लियोइड का, दैट कंट्रोल्स ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, जो कहाँ प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल के साइड में प्रेजेंट है, दैट इज अ सर्कुलर स्ट्रक्चर, ठीक है, स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और इसका काम क्या है, दैट कैरी स्पेशल जीन लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, टॉक्सिन प्रोडक्शन और फर्टिलिटी फैक्टर, ठीक है। और ये कब ट्रांसफर होता है, ड्यूरिंग कंजुगेशन, जब बैक्टीरियल कंजुगेशन होती है तो एक बैक्टीरिया से सेकेंड बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, ठीक है। कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया ड्यूरिंग कंजुगेशन, दैट इज अ प्लाज्मिड। नेक्स्ट आता है राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, फ्रीली प्रेजेंट होते हैं इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं इन कंपेयर टू द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर मेनली ऑफ टू टाइप, 70s एंड द 80s, ठीक है। ये जो बैक्टीरियल सेल है इसमें 70s प्रेजेंट होंगे, दैट इज अ स्मॉलर इन साइज, ठीक है। और मेन फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का, इट हेल्प्स इन द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोम्स प्रेजेंट फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, स्मॉलर इन साइज, दैट इज 70s compared to eukaryotic ribosome, that is 80s, and function is the protein synthesis. नेक्स्ट हम बात करते हैं मीजोसोम्स की, ठीक है, दैट इज अनफोल्डिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मेन फंक्शन क्या होता है मीजोसोम्स का, हेल्प इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ठीक है। कैसे मीजोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अनफोल्डिंग, और फंक्शन क्या है, किस में हेल्प करते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन वो ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्लूजन बॉडीज, दैट इज अ ग्रैन्यूल्स, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। इनको हम बोल सकते हैं रिजर्व मटेरियल, ठीक है। रिजर्व मटेरियल स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म दैट आर नोन एज अ इंक्लूजन बॉडीज। एग्जांपल के लिए क्या क्या इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट हो सकते हैं, ग्रैन्यूल्स कौन कौन से, जैसे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल है, दैट हेल्प इन द एनर्जी स्टोरेज, ठीक है। पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स है, सल्फर ग्रैन्यूल्स है, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट है, गैस वैक्यूल जो है इन केस ऑफ द एक्वाटिक बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट, ठीक है। दीज आर द इंक्लूजन बॉडीज। नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्लैजिला की, जो कहाँ प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट साइड में प्रेजेंट है। और कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, दैट इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ए लॉन्ग पाइप लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फ्लैजिलन प्रोटीन, जो किस चीज का बना है, फ्लैजिलन प्रोटीन से। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यूज्ड फॉर द मोटिलिटी में हेल्प करता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करें कि बैक्टीरिया में डिफरेंट बैक्टीरिया में ये जो फ्लैजिला है डिफरेंट टाइप्स हो सकता है, या सिंगल फ्लैजिलम भी प्रेजेंट हो सकता है, डबल भी प्रेजेंट हो सकता है, या बंचेस में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो हम क्लासिफिकेशन करें बैक्टीरिया की ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लैजिला, दैट इज अ मोनोट्राइकस, लोफोट्राइकस, एम्फीट्राइकस एंड द पेरिट्राइकस. First one is the monotrichous. In this case, single flagellum is present at one end. That is the monotrichous. ठीक है. Second is the lophotrichous. That is the tuft at one end. Tuft means 2, 3 या फिर 4 flagellum is present at the one side of the bacterial body. That is a lophotrichous. Next is the amphitrichous, means one at both ends, means single flagellum is present at both end. सिंगल भी हो सकता है या फिर बंचेस में भी हो सकता है, टफ्ट भी हो सकता है, ठीक है। बट ये कैसा है, दोनों एंड पर प्रेजेंट होगा, दैट इज द एम्फीट्राइकस. एंड द लास्ट वन इज द पेरिट्राइकस. पेरिट्राइकस में क्या होगा, ऑल ओवर द सरफेस, बैक्टीरिया के पूरे सरफेस में सब तरफ ये फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, उस बैक्टीरिया को हम लोग बोलेंगे पेरिट्राइकस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिमरेई एंड पिलाई की, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट साइड में, ठीक है। फिमरेई क्या है, शॉर्ट थिन न्यूमरस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट न्यूमरस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है, जो आउटर मोस्ट लेयर पर प्रेजेंट होंगी। और ये किस में हेल्प करती है, दैट्स हेल्प इन द अटैचमेंट टू द सरफेस एंड होस्ट सेल, किसी भी सरफेस या होस्ट सेल के साथ अटैचमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। और पिलाई कैसा है, लॉन्गर देन फिमरेई. फिमरेई जो है वेरी स्मॉल
ठीक है, और हेयर लाइक प्रोजेक्शन है, जबकि फिलाई जो है थोड़ा इससे लॉन्ग होगा, लॉन्गर देन फीमरेई, फ्यूअर इन नंबर, और ये नंबर्स में मतलब कि कम प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन्वॉल्व इन डीएनए ट्रांसफर ड्यूरिंग कंजुगेशन। तो था आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।